दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो कहानी अब तक सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया के मायने तो कुछ ही बदल गए। रविशंकर प्रसाद साहब ने पता नहीं कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद साहब को ये कहना चाहूंगा कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शनों का पालन करेंगे। आपके इंस्ट्रक्शनों के पालन का पूरी तरह से हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी सम्मान कीजिएगा। कभी फेक न्यूज़ों पर भी जो राशि चैनल चलाते रहते हैं उन पर भी आप रोक लगाइएगा। लेकिन खबर यह है दोस्तों कि लद्दाख से पीछे हटने के बाद चीन जो है अरुणाचल में और सिक्किम में बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी से जिनपिंग बोल रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे यार, स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां जाना चाहिए, उनकी सेनाओं को स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आज एक ऐसी सनसनीखेज खबर हिंदुस्तान में छपी है जो वाकई में बहुत परेशान करने वाली है। शीर्षक है, लद्दाख से हटा तो सिक्किम अरुणाचल सीमा पर डटा, चीन की सेना की हरकतें बढ़ा रही हैं भारत की चिंता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी तो मोदी जी हैं यार, उनके सामने टिकता कौन है? खबर क्या है पढ़ के बता देता हूं। चीन ने भले ही पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक से अपनी सेना को पीछे कर लिया है, हथियारों की तैनाती कम कर दी है, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, आपको पता है, और सिक्किम जैसे राज्यों की सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। यहां चीनी सेना ने अपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जो भारत की चिंताओं को बढ़ा देने वाला है। पिछले दिनों सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने जब चीन की सेना पर भरोसा न करने की बात कही थी तो उनका आशय चीन से लगी 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी थी। यह बात अब पूर्वोत्तर राज्यों में लगी सीमा पर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, पश्चिम मोर्चे पर बात करें तो पैंगोंग लेक के अलावा कहीं और स्थिति सामान्य दिख नहीं रही। गोंगरा हॉट स्प्रिंग पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा देपसांग, दौलत बेग ओल्डी में भी अब पहले जैसी स्थिति है। दोनों सेनाओं के बीच बात चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ बांध रखे हैं। क्यों हाथ बांध रखे हैं, इसका दूसरा सेशन, उसका दूसरा खुलासा भी कर दूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। भाई डोभाल की तो मट्टी पिट गई। डोभाल जो है पाकिस्तान के मामले में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन चीन के मामले में फेल हुए डोभाल। ये आखिर का शीर्षक होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब सिक्किम अरुणाचल सीमा पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद चीन सेना ने 6 साल पहले नाकोला में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसके तहत उसने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि सिक्किम भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन के साथ उसकी सीमाओं को लेकर विवाद है। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण चीन की ओर से अरुणाचल सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। चीन पूरी तरह से हिंदुस्तान पर जो है आक्रामक है। और देखिए हमारे देश की खूबी, अब ये जो एंगल है, इस एंगल को जोड़ना चाहूंगा उस एंगल के साथ। हालांकि फेक न्यूज नहीं है, बेसबूतों के साथ है रविशंकर साहब, सुन लीजिएगा और आपकी सरकार में हिम्मत हो तो जवाब दीजिएगा इसका। चीन और भारत में सीमा पर तनाव, लेकिन बढ़ता रहा व्यापार। यह है वो खुलासा चीन के दोस्त जिनपिंग का, जो आता है, खबर छपती है बीबीसी पर। जुबैद अहमद इसके राइटर होते हैं और जो खोलते हैं पोल 24 फरवरी की रिपोर्ट है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर हुई झड़प और इससे पैदा हुए गंभीर तनाव के बावजूद साल 2020 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। ये बढ़ता हुआ बीएसई, बढ़ता हुआ सेंसेक्स, इसके मायने को समझिए। बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम, बढ़ती हुई एलपीजी की गैस के दाम, ये भी को समझिए। पिछले साल दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे पर संयुक्त अमीरात था। भारत ने चीन से 58.7 अरब डॉलर यानी कि 5,870,000 करोड़ रुपए का सामान मंगाया। किसकी इकोनॉमी बढ़ी? चीन की। और यहां देश को भटका दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह बता करके कि चीन की ऐप हमने बंद कर दी है। 20 सैनिकों की मृत्यु हुई, लेकिन यहां गोदी मीडिया बहस चलाता रहा कि साहब
चीन ने भी मान लिया है कि 5 उसके भी मारे गए थे। अरे जो व्यक्ति बोलते थे 1 के बदले 10 सर लाएंगे, वो 20 के बदले बस 5 सर ला पाए। क्या इस नाकामयाबी पर रक्षा मंत्री से गोदी मीडिया ने सवाल किया? क्या किसी ने सवाल किया दोस्तों? या ये मसला चला सोशल मीडिया पर? यह वीडियो डाल रहा हूं, यह भी नहीं चलेगा, पक्का बता रहा हूं। अगर इस पर येलो स्ट्राइक नहीं आई, इसको भड़काने वाला नहीं माना गया, तब चलेगा। जब आप तक पहुंच जाए तब आपकी मेहरबानी होगी कि देश के लोगों को सच्चाई बताइए। एक तरफ चीन जो है भारत की जमीनों को कब्जाता जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार बेशर्मी के साथ झूठ बोल रही है कि लद्दाख में हमारा ये फैसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे एंकर जो राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, क्या वो फेक न्यूज नहीं फैलाते? क्या झूठी खबरें आपको नहीं दिखाते? अगर झूठी खबरें नहीं दिखाते तो सोशल मीडिया की खबरों पर लोग यकीन क्यों करते? और सोशल मीडिया से क्यों घबरा गए रविशंकर शुक्ल, जिनको कानून लाने पड़े? हद हो गई यार तमीज की। बहुत सारे आंकड़े हैं। ताजा व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि इन सब कदमों के बावजूद चीन पर निर्भरता कम नहीं हो सकी है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 77.7 अरब डॉलर का था, यानी कि 7,70,000 करोड़ रुपए का। वह दूसरी तरफ भारत सरकार चीन निवेश को दोबारा मंजूरी देने के लिए मीडिया में आई खबर को गलत बताता है और अंदर खाने से बहुत सारे काम कर देता है। ये प्रिंट मीडिया छाप रहा है। मनोज शर्मा अपना काम नहीं कर रहे, और अजीत डोभाल तो बिल्कुल फेल हो गए। पाकिस्तान में पास हैं, चीन पर फेल हो गए। चीन का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी लेते नहीं है। राहुल गांधी अगर सवाल कर दें तो भक्तों की आवाज निकलनी बंद हो जाती है, गूंगे हो जाते हैं। 100 बात की एक बात दोस्तों, अब सरकार से जवाब यह चाहिए कि सिक्किम में जो हो रहा है या जहां जो हो रहा है, जो खबरें आई हैं, जो हिंदुस्तान में डली हैं, वो गलत हैं, वो फेक न्यूज हैं, तो उनको गिरफ्तार करो। ये मोदी जी के खिलाफ हैं। और जो न्यूज आई हैं बीबीसी पर, उनको भी गिरफ्तार करो। ये शायद झूठी खबरें हैं कि चीन अंदर घुस आया। इन पर कब कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री मोदी जी? या आप कब चीन के बारे में अपना मुंह फाड़ेंगे? जैसे मुंह फाड़ देते हैं बहुत कुछ कांग्रेस के बारे में, कभी चीन के बारे में बोल लिया करो। आपकी दोस्ती चीन के साथ तो जाहिर है कि आप मुख्यमंत्री थे तो चीन ही जाते थे। चीन के माल, चीन की कंपनियां जितनी गुजरात में हैं, वो कहीं भी नहीं लगी हुई। आरटीआई कर लीजिए दोस्तों और पता कर लीजिए, पोल खुल जाएगी। दोस्तों नमस्कार, बस इतना ही कहना था। 8 मिनट का वीडियो हो गया। जय हिंद।